मिशन के ऊपर भेजा जा रहा है मुख्तलिफ वफूद को। भारत की जानब से 17 जमातों को उस मिशन के अंदर शामिल किया गया। पाकिस्तान की जानब से किसी भी अपोजिशन जमात को उस मिशन के अंदर शामिल ना करना कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो गलत है। अगर आप पूरी कौम आपके साथ खड़ी रही है, भारत का जब हमला हुआ, इवन तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ उसके बावजूद हम अपने मुल्क के साथ खड़े रहे हैं, अपने इदारों के साथ खड़े रहे हैं, और बाकी अपोजिशन पार्टीज भी सारों ने मिल के, कौम ने मिल के एक एफर्ट की है। तो जो अगर वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंगेज कर सकते हैं तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंगेज करने में क्या है। और जब आप भारत जिसने आपके ऊपर हमला किया उससे आप मुज़ाकरात कर सकते हैं, तो अपने मुल्क के, अपने पाकिस्तानियों के साथ भी नहीं मुज़ाकरात कर सकते, उनके साथ भी आप मोदी के साथ बात कर रहे हैं जो आपके ऊपर हमले कर रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये भी पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, इनको सपोर्ट है आवाम की, उनके साथ भी ज़रूर बातचीत भी होनी चाहिए और उनको शामिल भी करना चाहिए। तो आतिफ खान साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान तो माइनस है ही है, ज़ाहिर है वो जेल में है, उनकी पार्टी को भी बातचीत से माइनस कर दिया जाता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये तो हुकूमत की अपनी एक सोच की, शायद बच्चों वाली सोच है उनकी, कि मैं तो यही कहता हूँ कि अगर सारी मुल्क ने, सारे कौम ने आपके साथ इकट्ठे हुए और जंग तो ख़त्म हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए, पाकिस्तान को बढ़तरी हुई, भारत जलील हुआ, लेकिन पाकिस्तान के मसले तो अपनी जगह हैं। इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इकॉनमी ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। तो अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म में चलाना है तो फिर तो सही है, कब तक आप सिर्फ खुशियां मनाते रहेंगे कि जी हम जंग जीत गए, हम जंग जीत गए, हम बाकी जंग जीत गए, सबको मुबारक हो। लेकिन इससे आगे भी कुछ सोचना है, इससे आगे भी कुछ करना है। अगर मुल्क को आपने आगे लेके जाना है, तब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी जब सारों को आप बिठा के उनके एतराज़ात दूर नहीं करेंगे। उस वक्त तक इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, टैक्सेस कलेक्ट नहीं होंगे, मुल्क में महंगाई कम नहीं होगी। ये सारी वजूहात हैं, इसकी बिना पे हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कुछ लोग ये भी अफवाहें फैला रहे हैं कि बनी गाला में सफाइयाँ हो रही हैं, क्या वाकई खान साहब बाहर आ रहे हैं, कुछ उम्मीद है? देखिए, वो तो मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर उनसे मुज़ाकरात होते हैं तो खान साहब ने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पे जब सख्त वक्त आया उन्होंने सारे सपोर्ट की, हमने सपोर्ट की, उन्होंने सपोर्ट की मुल्क की। तो अगर मुज़ाकरात होते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, वो तो हर वक्त तैयार है, लेकिन अगर डील की बात होती है वो अपनी ज़ात के लिए, वो कभी नहीं करेंगे। बजट के हवाले से क्या देख रहे हैं? क्या बजट जो पाकिस्तानियों के हक में बेहतर लग रहा है? जो मौजूदा हालात हैं, इकॉनमी की जो सूरत हाल है, वो एक आम पाकिस्तानियों से मुस्तफ़ीद हो सकेगा? मुझे नहीं लगता कि ये आवाम को कोई रिलीफ दे पाएंगे या कोई चीज़ें हो सकेंगी, क्योंकि इनके ऑलरेडी टैक्सेस, रेवेन्यूज़ के शॉर्टफॉल्स हैं। तो अगर वो ये पूरा नहीं कर सकते, वजह उसकी ये है कि इकॉनमी आपकी श्रिंक हो रही है। पाकिस्तान से कारोबारी लोग बाहर जा रहे हैं, कोई दुबई जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है। तो अगर यहाँ के लोकल लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, तो बाहर से कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी? इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कारोबार नहीं बढ़ेगा, आपको टैक्सेस कम मिलेंगे। तो जब आप टैक्सेस कम मिलेंगे तो आप आवाम के ऊपर पैसा नहीं लगा सकते। थैंक यू सर। आतिफ साहब, एक चीज़, जो सैलरी स्लैब है ना टैक्स का, वो थोड़ी सी तनख्वाह पे भी बहुत सारा टैक्स है। कोई आप लोगों ने तजावीज़ वगैरह तैयार की है रिलीफ दिलाने के लिए आवाम को? आप लोग क्या तजावीज़ देंगे मुझे? अभी तक तो हमसे फॉर्मली कोई तजावीज़ नहीं ली गई, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि ये चीज़ तो गलत है कि जिसके ऊपर टैक्स है, जो टैक्स नेट में आया हुआ है, आप उसी को मस्जिद नचोड़ते रहें, नचोड़ते रहें, नचोड़ते रहें। हद होती है हर एक चीज़ की। आपको टैक्स का बेस ब्रॉडन करना पड़ता है कि जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, कई लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, 1 रुपया टैक्स नहीं देते, और जिस बेचारी सैलरी क्लास जो है उनकी सैलरी से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। तो ये ज़्यादती है, इस तरह मुल्क नहीं चलते। आपको जो जितना कमाता है उसके मुताबिक उससे टैक्स वसूल करना चाहिए। सर, क्या वो जो वजह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, लीडरशिप खान साहब की रिहाई या एहतजाज के हवाले से कोई लाएअमल देती है तो इसमें खबर आना शुरू हो जाती हैं कि खान साहब रिहा होने वाले हैं, मुज़ाकरात होने वाले हैं, डील होने वाली है, अडियाला जेल में मुलाकातें? ये कौन सी ज़राए हैं जो इस तरह की खबरें फैलाते हैं सर? ये वही ज़राए होंगे जो नहीं चाहते कि तहरीक चले। ज़ाहिर बात है, इससे तो यही पता चलता है। लेकिन मैं दोबारा ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि खान साहब ने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। मुल्क के लिए मुज़ाकरात होते हैं, बिल्कुल वो करेंगे। अपनी ज़ात के लिए डील करके बाहर आएंगे, ये वो कभी नहीं करेंगे। सर, पाकिस्तान के लिए खान साहब कितना ज़रूरी है रिहा होना? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इस वक्त आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वक्त जो मैक्सिमम सपोर्ट है किसी लीडर की, वो इमरान खान की है।
اگر اسی کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے، اسی کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں، تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کس طرح آئے گی؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، آپ کے ملک میں ٹیکسز اکٹھے نہیں ہوں گے، اکانومی نہیں چلے گی. تو پاکستان کے لیے تو عمران خان ضروری ہے اس وقت، کیونکہ وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے. تو جب تک آپ ملک میں اسٹیبلٹی نہیں لاتے تو اس وقت تک آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ملک ترقی کرے گا یا ٹھیک ہو جائے گا؟ عاطف خان صاحب، جنگ جیتنے کے بعد کیا حکومت کو قبولیت تو نہیں مل گئی؟ کیونکہ مقبولیت تو خان صاحب کے پاس ہی ہے. دیکھیں، جنگ ایک الگ ایشو تھا. وہ جب باہر سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو ساری قوم اپنے اختلافات بلا کے ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. لیکن میں تو یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنگ تو ہم جیت گئے، لیکن پاکستان کے مسئلے تو حل نہیں ہوئے. اب یہ رسپانسبلٹی حکومت کی بنتی ہے کہ وہ ان حالات کو ٹھیک کرے، پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کرے، جو ان کے ہمارے سب کے اعتراضات ہیں ان کو دور کرے. یہ عدلیہ پہ پریشر ڈالنا بند کر دیں، یہ میڈیا پہ پریشر ڈالنا بند کر دیں، تبھی ملک آگے چلے گا. اس حکومت طرح کو چلے گا. مقبولیت ملی ہے یا میرے قبولیت؟ خیال میں تو نہ مقبولیت ملی ہے نہ قبولیت ملی ہے. وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا. اب یہ جھوٹ موٹ کا کہ جی نواز شریف صاحب نے پلان بنایا، نواز شریف صاحب نے جہاز بنایا، وہ بیچارے تو یہ دیکھیں، یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ قوم یہ چیزیں نہیں بھولے گی، یہ کبھی یہ قوم یہ چیز نہیں بھولے گی کہ جب جنگ تھی اس وقت آپ کہیں پتہ نہیں کس بنکر کے اندر، کس تاخانے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی آواز نہیں نکل رہی تھی. آپ کا پاکستان کے حق میں انڈیا کے خلاف، مودی کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی. نہ وزیر اعظم کی آئی ہے، اس نے کبھی مودی کو یہاں پہ تقریر بھی کی، کبھی کرٹیسائز نہیں کیا. مریم نواز صاحبہ